नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बात करेंगे ऑपरेशन एजुकेशन की। जी हां, आपके घर से आपका भाई, बेटा, बहन यहां से लाखों रुपए खर्च के पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाए और 4 साल बाद पता चले कि उनको भेजने के लिए जो प्रवेश प्रस्ताव पत्र दिया गया था वो नकली था और उन्हें फिर से घर भेजा जाए, तो सोचिए कि उन पर क्या गुजरेगी। देश के 700 छात्र के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या है पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश के भविष्य के साथ धोखा, बच्चे परेशान, लुट गई गाढ़ी कमाई, छिन गई नौकरी, अब फिर से बैरक लौटना पड़ेगा हिंदुस्तान। 700 छात्र परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। उनका भविष्य तबाह हो गया, उनकी पढ़ाई जाया हो गई क्योंकि सुध लेने वाला कोई नहीं है। छात्रों के इन हालातों के लिए सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। बच्चों के खुद की लालच ने उन्हें इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है और अब सिस्टम के आगे सब बेबस है। 700 बच्चों को अपना भविष्य अधर में छोड़कर वापस भारत आना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा के अधिकारियों ने शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश प्रस्ताव पत्र को नकली पाया है। ये छात्र 2018-19 में पढ़ाई के लिए कनाडा गए थे। धोखाधड़ी तब सामने आई जब इन छात्रों ने कनाडा में पीआर के लिए आवेदन किया, जिसके लिए प्रवेश प्रस्ताव पत्र जांच के दायरे में आ गए। कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी ने जब उन दस्तावेजों की जांच की जिसके आधार पर छात्रों को वीजा जारी किया गया था और ये नकली पाया गया, जिसके बाद छात्रों को हाल ही में कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी यानी CBSA से निर्वासन पत्र मिला है। 4 से 5 साल की पढ़ाई, कुछ तो पढ़ाई के बाद नौकरी तक कर रहे थे, अब सब कुछ बीच में छोड़कर वापस आना पड़ेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि इनमें से अधिकांश छात्रों ने पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, वर्क परमिट प्राप्त कर लिया है और वर्क एक्सपीरियंस भी प्राप्त कर लिया है। जब उन्होंने पीआर के लिए आवेदन किया तभी वे मुश्किल में पड़ गए। शिक्षा के नाम पर इस तरह का धोखा पहली बार कनाडा में सामने आया। जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी कनाडा में बड़ी संख्या में आवेदन करने वालों का नतीजा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन 700 छात्रों ने ब्रिजेश मिश्रा की अध्यक्षता वाली एजुकेशन माइग्रेशन सर्विस के माध्यम से अध्ययन वीजा के लिए आवेदन किया था। कनाडा के प्रमुख संस्थान हम्बर कॉलेज में प्रवेश शुल्क सहित सभी खर्चों के लिए प्रति छात्र 16 लाख रुपए से अधिक का शुल्क लिया गया था, जिसमें जाने का टिकट और सुरक्षा जमा शामिल नहीं थे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 700 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਪੋਰਟਡ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ से ਇਹਦਾ ਆਫਿਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ टीवी और न्यूज़ चैनल के थ्रू कि इन्हें कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जिहदे विच ना जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कॉलेज के जो एडमिशन सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे फेक हैं। उहदे करके 700 स्टूडेंट्स हैव बीन डिपोर्टेड फ्रॉम कनाडा। पंजाब और देश भर से हर साल हजारों छात्र शिक्षा और नौकरी के लिए कनाडा जाते हैं, अपने घर वालों की गाढ़ी कमाई को लगाकर अपने भविष्य को संजोने के लिए। लेकिन कबूतरबाज एजेंट उनका फायदा उठाते हैं और उनके लिए नकली कागज तैयार कर उन्हें कनाडा पहुंचा देते हैं। जब वो वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तो उन्हें नए कॉलेज में एडमिशन के नाम पर वहां रुकने के लिए कहा दिया जाता है। छात्रों के पास इतना पैसा खर्च कर कनाडा जाने के बाद कोई और विकल्प भी नहीं होता, इसलिए उन्हें रुकना पड़ता है। वापस न आने का लालच और कनाडा में भविष्य बनाने के लालच से कबूतरबाज के धोखे का शिकार बच्चे अब वापस आने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और चलिए अब आपको ये पूरा मामला एक बार फिर से समझा देते हैं। दरअसल कनाडा सरकार की 700 भारतीय स्टूडेंट्स को भारत में वापस डिपोर्ट करने की तैयारी थी। ज्यादातर पंजाब और आसपास के राज्यों के छात्र थे। ट्रैवल एजेंट पर छात्रों को फर्जी दस्तावेज जारी करने का मामला निकलकर सामने आया। साल 2018 से 19 बैच के लिए एजेंट ने विज्ञापन देकर विद्यार्थियों को जाल में फंसाया था। आपको जानकारी दे दें कि छात्र इस झांसे में आ गए कि उनको पैसा वीजा के बाद देना है। एजेंट ने कॉलेज के फर्जी ऑफर लेटर तैयार कर वीजा आवेदन कर दिया और उसके बाद छात्र वीजा लेकर कनाडा जा पहुंचे तो कॉलेज में उनका नाम था ही नहीं। यानी कि आप सोचिए कि यहाँ से निकल गए लेकिन उसके बाद फिर कॉलेज में उन लोगों का नाम था ही नहीं। फर्जीवाड़ा करने वाला ट्रैवल एजेंट अभी भी फिलहाल फरार है। ट्रैवल एजेंट के जालंधर दफ्तर पर अभी ताला लटका हुआ है। डिपोर्ट होने से पहले छात्रों को कनाडा सरकार ने अंतिम सफाई का मौका भी दिया है। ये भी आपको बता दें कि छात्रों के पास अब सिर्फ कनाडा की अदालत का दरवाजा खटखटाने का मौका है, लेकिन उसमें भी फैसला आने में लगभग 3 से 4 साल का समय लग सकता है। जालंधर प्रशासन का कहना है कि फर्जीवाड़े को लेकर उन्हें कोई लिखित शिकायत फिलहाल नहीं मिल पाई है। शिकायत मिलने के बाद ही इस पूरे मामले की तफ्तीश यानी कि इस पूरे मामले की जांच हो पाएगी। कनाडा में बैठे परेशान स्टूडेंट्स को अभी भी उम्मीद है कि कनाडा सरकार ने उनको जो अपनी बातें रखने का आखिरी मौका दिया है उसमें उनके साथ हुए धोखे को सुना या समझा जाएगा और फिर उनके पास अभी अदालत जाने का रास्ता भी है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स अभी खुलकर इस पूरे मामले पर मीडिया से बात करने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अब भारत 24 के कुछ सवाल भारत 24 के पंजाब सरकार और भारत सरकार से। क्या है वो सवाल? 4 साल बाद छात्रों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों? छात्रों के पास नकली प्रवेश पत्र था तो नौकरी कैसे मिल गई? जब छात्र पढ़ाई के लिए गए तब अच्छी तरह जांच क्यों नहीं हो पाई? छात्रों द्वारा पीआर मांगने पर प्रवेश प्रस्ताव की जांच आखिर क्यों नहीं की गई? भारत और कनाडा में बैठी जांच एजेंसियों को इतने बड़े एजुकेशन फ्रॉड का पता कैसे नहीं चल पाया? अब 700 छात्रों के भविष्य का क्या होगा? ये भी बड़ा सवाल। पढ़ाई के नाम पर विदेश भेजने वाले धोखेबाज एजेंटों की जांच कब हो पाएगी? विदेश भेजने वाले इन धोखेबाज एजेंट्स पर लगाम कब लग पाएगी? तमाम वो सवाल